चलिए आप सभी को स्वागत है क्लास 12 क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में जो भी देने वाले हैं उनके लिए आज बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में, ठीक है ना। मैट्रिक्स तक हमने जनरली पढ़ लिया था। चलिए फटाफट जो भी जुड़ गए हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं जुड़े उनके लिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना, उनके लिए डबल बढ़िया बातें हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, थोड़ा सा आपको मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हमने पिछले क्लास में पढ़ा ये था कि जो मैट्रिक्स होता है कि जब भी कोई संख्या दिया हुआ रहे या कोई भी मान दिया हुआ रहे या कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहता है ना, तो जब उस संख्या या उस मान या उस फंक्शन को जब हम लोग आयत के फॉर्म में सजा के और ओकरा बड़का ब्रैकेट से जब हम बंद कर देंगे ना, तो हम बोलेंगे वो हमारा मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एगो संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये हमारा संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम आयत के फॉर्म में सजा लिए। आयत के फॉर्म में सज गया ना, तो जब आयत के फॉर्म में सजा लेने के बाद अगर ओकरा हम बड़की ब्रैकेट से बंद कर देंगे तो वही हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स। तो ये हमारा एगो मैट्रिक्स का निर्माण कर दिया। और आपको हमने ये भी बताया था कि आपको जैसे मान लेते बोला था कि जैसे ये 10 गो अवयव दिया हुआ है, ठीक है ना। कितने अवयव दिया है? 10 गो अवयव दिया हुआ है। तो 10 अवयव से आप कितने तरीके से इसको मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने तरीके से इसको 10 को अवयव दिया हुआ है, इसको कितने तरीके से आप सजा सकते हो, ये चीज बताए थे। और आपको हमने बताया था एक शॉर्ट तरीके से कि किसी को भी निकालना है ना, तो आपको शॉर्ट तरीके से कैसे निकालना है ये चीज भी हमने बताया कि आपको कम समय में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो कम कैसे बनाएंगे ये चीज भी हमने आपको पहले ही बताया था। तो आप देखिएगा कि जब दिया हुआ 10 गो अवयव है ना, तो इसका 10 गो जो दिया हुआ इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। कैसे होगा? तो अगर हम 1 गुना 10 कर सकते हैं, ठीक है, 2 में आता है 2 गुना 5 कर सकते हैं, ठीक है, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 गुना 2 कर सकते हैं और 10 गुना फिर हम 1 कर सकते हैं। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंडन के गो लिखला देखिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन 1 2 3 4, तो 4 गो लिखला ना, तो इस 10 गो अवयव को हम 4 तरीके से सजा सकते हैं, 4 गो मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लेते हैं ये एगो 10 गो अवयव दिया हुआ है, ठीक है ना। समझना कि कैसे इसको हमने लिखा और कैसे ये आया। देखिए, मान लेते हैं 10 गो अवयव दिए हुए हैं, ठीक है। 10 गो आपका ये अवयव दिया हुआ है, ठीक है, 10 अवयव है। तो इसको चाहेंगे तो पहले ये ऐसे करके आयत के फॉर्म में सजा सकते हैं, तो ये एक मैट्रिक्स बनाया। तो चाहेंगे इसको इस तरीके से भी सजा सकते हैं, ठीक है ना। इसको चाहेंगे इस तरीके से सजा सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स का निर्माण किया। कहाँ जा रहा है? हमने जी बस 10 मिनट। अब इसको इतने तरीके दूसरा तरीके से सजा सकते हैं। अब देखिए, फिर इसको चाहेंगे तो इस तरीके से भी सजा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये भी देखिए एक आयत के फॉर्म में सज गया। तो आयत के फॉर्म में सज गया तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। अब चाहेंगे तो 3 तरीके से नहीं सजा सकते हैं। अब चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको अब हमने ऐसे सजाया तो ये भी आयत के फॉर्म में सज गया। तो इसको कितने तरीके से अब सजाए हैं? देखिए, 1 2 3 4, तो इसको 4 तरीके से सजाया तो इससे कितने मैट्रिक्स तैयार किए जा सकते हैं? 4 मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, 4 अवयव तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए शॉर्ट में हमने लिखा ना कि 10 गो अवयव दिया हुआ है, तो 10 अवयव का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। के गो लिखला? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो लिखला तो हमारा 4 गो मैट्रिक्स तैयार होगा, ठीक है ना। और समझिए कि जैसे में मान लिया जाए कोई भी आपको एगो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, ठीक है ना। कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, जैसे में A B C D E और F, ये एक मैट्रिक्स दिए हुए, इसकी जो कोटि है कितने हैं? 3 गुने 3 कोटि की ये है, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स दिए हुए। अब इस मैट्रिक्स में आपको हमने बताया कि ये जो ऐसे रहता है ना सोया हुआ, जो सोया हुआ रहेगा उसको रो कहते हैं, ठीक है ना।
और जो सोया हुआ है उसको रो कहते हैं, है ना। रो का मतलब होता है, इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। और जो खड़ा है ना, उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, यानी कि पहला स्तंभ, वो दूसरा स्तंभ, वो तीसरा स्तंभ, ठीक है ना। अब समझना, ये स्तंभ इसको बोलेंगे, ठीक है ना। जो खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। और जो क्या रहेगा, सोया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। तो अब समझना यहाँ पे बातें ये कि अब यहाँ पे देखना, ये सोए हुए उसको हमने पंक्ति बोला, ये है स्तंभ बोला इसने जो खड़ा है। अब यहाँ पे जो होता है ना, इसका व्यापक रूप अगर आप देखोगे ना, ये जो पहले ये समझ लीजिए, यम जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ, वो पंक्तियों की संख्या है, ठीक है ना। क्या लिखे हुए हैं? पंक्तियों की संख्या लिखे हुए है। और ये जो है ना, ये जो बाद में लिखा हुआ है ना, वो स्तंभों की संख्या लिखे हुए है। अब समझना बात को, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि आव्यूह का जो व्यापक रूप होता है ना, आव्यूह का व्यापक व्यापक रूप जो होगा, मैट्रिक्स का जो व्यापक रूप होता है, क्या होता है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स इंटू ए आई जे इंटू एम गुने एन होता है। अब समझना कि आई का होता है, जे का होता है। पहले एक एक बात ये और बता देते हैं कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और जब भी हम लोग अवयव को लिखते हैं, अवयव को चाहे प्रविष्टियां को चाहे आप सदस्य को, तीनों एक ही चीज होता है, इसको हम लोग स्मॉल से लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना कि आई जो होता है ना, आई हम लोग कहते हैं ना, पंक्ति को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और स्तंभ को हम लोग जे से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये पता हो गया कि पंक्ति को हम लोग आई से सूचित करते हैं, स्तंभ को हम लोग जे से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना कि आव्यूह का व्यापक रूप होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो ए बराबर इंटू ए आई जे इंटू एम गुना एन होता है। जहां पे एम क्या होता है आपका? एम जो है ना, वो आपका पंक्तियों की संख्या होता है। क्या होता है? पंक्तियों की संख्या होता है। और एन जो है वो आपका क्या है? स्तंभों की संख्या होती है, ठीक है ना। और ए आई जो कहने का मतलब हुआ, ए आपका ये अवयव है, क्या है? यानी कि किसी भी मैट्रिक्स, यानी कि ब्रैकेट के भीतर, ये ब्रैकेट है, बड़की ब्रैकेट, तो बड़ी ब्रैकेट के भीतर जितने भी संख्या, जितने भी अंक होते हैं, उन सारे को हम लोग अवयव कहते हैं। अवयव कहने का मतलब, अवयव को चाहे सदस्य को चाहे परविष्टिया को, तीनों नाम एक ही होता है। तो ये हमारा अवयव है। तो आपने देखा। अब इसमें देखिए, ये एम है, ये एन है, ठीक है ना। एम हम लोग किसको बोलेंगे? यम बोलते हैं पंक्तियों की संख्या को, एन हम लोग बोलते हैं स्तंभों की संख्या को, ठीक है। अब तो आप ये समझ में आ गया कि आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है। अब आगे आते हैं कि दो आव्यूह की समानता रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब समझना, दो आव्यूह की आव्यूह की दो आव्यूह की समानताएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखना बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे एक्स दे, ठीक है ना, 5 दे, मान लेते हैं, या बाई दे, और यहाँ पे 6 दे, ठीक है ना। और ये बराबर दे, फिर आपको यहाँ पे एक्स दे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मान लिया जाए 6 दे दे, और यहाँ पे 7 दे दे, मान लेते हैं यहाँ पे जेड दे दिया, जेड का लगेगा, 6 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको जेड दे दिया। अब आपसे ये पूछा, क्या पूछा कि ये दो आव्यूह की समानताएं हैं, तो आपको एक्स का मान बतानी है, बाई का मान बतानी है, जेड का मान बतानी है। क्या होगा इसका? देखिए तो, अब देखिए, ये एक्स के जगह पे अब दो आव्यूह की समानता कहता है कि जब दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है ना, तो जब दो मैट्रिक्स दिया हो, तो जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा ढक लेगा। तो जैसे देखिए, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो जब हम इसके ऊपर इस मैट्रिक्स को उठा के रखेंगे, तो ये चार एक्स इसके सामने आ जाएगा, ये इसके सामने आ जाएगा, और फिर ये इसके सामने आ जाएगा, फिर ये इसके सामने आ जाएगा। तो दो आव्यूह की समानता कहता है कि जब दो को मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और दोनों को उठा के जब एकरा पे रखेंगे ना, तो दोनों यहाँ एक दूसरे के सामने सामने आएगा। तो एक्स देखिए क्या सामने आया, 4, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए फिर, अरे यार,
यहाँ पे एक्स दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे वहां पे बाई दिए हुए हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे और कुछ निकालना हो, जैसे में मान लेते हैं एक्स बाई जेड, यहाँ पे ए निकालना हो, ठीक है ना, ए कोई ए निकालना हो, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर एक्स का कहता तो देखिए एक्स के जगह पे कितना आ गया, 6 आ गया ना। तो एक्स के जगह पे यहाँ पे आ रहा है 6, तो हमारा एक्स बराबर कितना, 6 हो जाएगा। वाई बराबर देखिए कितना आ रहा है, वाई बराबर कितना रख फिर रखिए 6। अब जेड बराबर भी यहाँ क्या दिया हुआ है, 6 दिए हुए, तो 6 लिखे, ठीक है ना। तो दो अवयव की समानता इसी तरीके से हमको निकालना होता है। अब हम लोग देखेंगे अवयव के प्रकार, ठीक है ना। किसके बारे में देखेंगे, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब समझना कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहला देखेंगे क्षैतिज अवयव, क्या देखेंगे, सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्षैतिज अवयव, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फटाफट इसको पॉइंट बनाकर देखना, फास्ट लिख रहे राइटिंग खराबी बैठे तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे कि क्षैतिज अवयव किसे बोलेंगे। क्षैतिज अवयव जो होता है ना, कि क्षैतिज अवयव ऐसे अवयव और ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें स्तंभों की जो संख्या होगी, ठीक है ना, क्या होगा, स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होता है, ठीक है ना। यानी कि जो पंक्तियों की संख्या होगा वो स्तंभों की संख्या से ज्यादा होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव बोलते हैं। जैसे में समझना कि मान लिए ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हुए हैं ना, 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 दिए हुए, ठीक है ना। तो जो पंक्तियों की जो संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या से ज्यादा होगी। तो पंक्ति देखिए इसमें के गो है, 2 गो है, तो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से ज्यादा होता है। नहीं 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 नहीं, स्तंभों की संख्या से कम होता है, ठीक है ना। स्तंभों की संख्या से क्या होगा, कम होगा। देखिए तो फटाफट पहले नंबर, इसी को देखने से आपको पता चल जाएगा। ये C5 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, ये C7 हो जाएगा। कहने का मतलब अब देखना, ये पंक्ति पहला या पंक्ति दूसरा है, तो हम लोग बोलेंगे क्षैतिज अवयव की वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या, ये स्तंभ ये पंक्ति है ना पहले, तो पंक्तियों की जो संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या से कम होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव बोलेंगे। तो अगर हम बोले कि इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, किसका, क्षैतिज अवयव का जो व्यापक रूप होता है कि ए बराबर इंटू ए आई जे इंटू एम गुना एन होता है। अगर आपका यदि वो क्षैतिज आव्यूह क्षैतिज आव्यूह क्षैतिज आव्यूह है तो क्या होगा, यम से बड़ा हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा, एम से बड़ा हो जाएगा एन। क्यों होगा, क्योंकि क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे कि वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की जो संख्या होती है वो पंक्तियों की जो पंक्तियों की जो संख्या होगी और स्तंभों की संख्या के क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। अगला आते हैं क्षैतिज आव्यूह के बाद अगला चीज सीखेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या जो होती है वो पंक्तियों की संख्या से क्या होगा, पंक्तियों की संख्या से कम होता है, उसी को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे देखना, पंक्तियों की संख्या जैसे मान लेते 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, ठीक है ना, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, ठीक है, और देते हैं 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, ठीक है ना। और जैसे में इतने देते हैं, ठीक है ना, 2 ही गो वाला रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप देखा, अब यहाँ पे देखा, क्या देखा, ये देखा आपने कि ये आपका पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, ये आपका तीसरा पंक्ति है, ये आपका पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। आपने देखा ये चीज कि स्तंभ जो होगा स्तंभ की संख्या से ज्यादा है कौन, पंक्तियों की संख्या, इसलिए इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ये चीज कि इसका ऊर्ध्वाधर आव्यूह का जो व्यापक रूप होगा क्या होगा, व्यापक रूप होगा वो ए बराबर इंटू ए आई जे इंटू एम गुना एन। यदि 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 हम लोग कह सकते हैं यदि ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह 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 है तो यम से एन से बड़ा होगा, क्या होगा, एम होगा, ठीक है ना। ये पता चल रहा है ना क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना।
तो भारत का जनता फटाफट फोटो खींचता बनता, ठीक है ना, इतना फास्ट लेकर चल रहे हैं। फास्ट खत्म करना है अपने को, फास्ट 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 फास्ट। अब देखिएगा, अगला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंक्ति अपव्यय, ठीक है ना। अब सुनना कि पंक्ति अपव्यय क्या होता है, ठीक है ना। पंक्ति अपव्यय हम लोग बोलेंगे, पंक्ति अपव्यय हम लोग बोलेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक वो पंक्ति होगा, ठीक है ना। सिर्फ एक ही को पंक्ति होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति अपव्यय। जैसे मैं बोले, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, आ पंक्ति एक ही को ना होना चाहिए हो, हाँ। चार रहे, पांच रहे, ठीक है ना। तो ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें कितना रो है, एक वो है। लेकिन कॉलम ज्यादा है, उससे लेना देना नहीं है। तो पंक्तियों की संख्या अगर सिर्फ एक है, तो हम बोलेंगे उसको पंक्ति अपव्यय कहेंगे। तो इसका व्यापक रूप हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका व्यापक रूप लिख सकते हैं, ए बराबर इंटू ए आई जे इंटू एम गुना एन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एम गुना एन। यदि आपका क्या हो, पंक्ति अपव्यय हो, फास्ट खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना, पंक्ति अपव्यय है, तो आपका एम बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका क्या हो, स्तंभ अपव्यय के बारे में बात करें, ठीक है ना, स्तंभ अपव्यय के बारे में बात करेगा, तो स्तंभ अपव्यय बोलेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या जो होता है कितना होता है, सिर्फ एक होता है। जैसे मैं वो मैट्रिक्स के बारे में बात कर लें, स्तंभ की संख्या, देखो जैसे मैं एक मैट्रिक्स के बारे में बात की, ये है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स लिए, तो इसमें रो कितनों भी हो जाए उससे मैं अपने को लेना देना नहीं है, ठीक है ना। रो कितनों हो जाए उससे लेना देना नहीं है, बशर्ते आपका कॉलम की वो एक एक वो स्तंभ एक एक वो पंक्ति के रहे उससे लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसका जो व्यापक रूप होगा क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप जो होता है ए बराबर इंटू ए आई जे इंटू एम गुना एन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यदि ये, ठीक है ना, यदि हम कह सकते हैं कभी ये स्तंभ अपव्यय है, ठीक है ना, क्या है, स्तंभ अपव्यय, अपव्यय होगा तो होगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, एक होता है, ठीक है ना। ये दो चीज होता है, ये चीज समझ लिए होंगे कि क्या होता है पंक्ति अपव्यय, क्या होता है स्तंभ अपव्यय, क्या होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम करते हैं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कि स्तंभ अपव्यय क्या होगा, पंक्ति अपव्यय क्या होगा। पंक्ति क्या है का मतलब उसमें पंक्ति केवल एक होगा, स्तंभ कहेगा मतलब उसमें स्तंभ केवल एक होगा, बाकी से अपने को लेना देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आपने जिसको पसंद किया उसी से लेना देना है, सिर्फ एक ही गो से, दूसरा से आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। वो बाकी आपके दोस्त अगल बगल आस पड़ोस ले जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, खैर है, हंस रानी, हाँ, ऊपर में हूँ। अब उसके बाद, अब उसके बाद पढ़ने वाले हैं वर्ग अपव्यय, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे वर्ग अपव्यय, जिसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, समझना पहले। पर आप ये बोलेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है ना, स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों अगर बराबर है, ठीक है ना, यानी कि मेंटेन करके चल रहा है बेचारा, न घर के न घाट के, दोनों को मेंटेन करके चला रहा है। जैसे में वर्ग अपव्यय कहेगा मतलब का वही एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है ना। आप जैसे समझना कि इसमें एगो ई का है, सोयल वो एगो है ना, जो सुतल रहेगा उसको रो कहते हैं, तो ये रो होगा। ये सुतल है दूसर का, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यानी कि पंक्ति फर्स्ट और आपका पंक्ति ये सेकंड है। अब इसमें देखना, ये आपका कॉलम का हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका कॉलम का हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्ग अपव्यय कि वैसा अपव्यय या वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अपव्यय कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, वर्ग अपव्यय। अब अगर पूछे कि वर्ग अपव्यय का व्यापक रूप क्या होगा, वर्ग अपव्यय का व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं वर्ग अपव्यय का जो व्यापक रूप होगा वो क्या हो जाएगा, ए आई जे इंटू एम गुना एन। यदि आपका क्या है, यदि आपका वर्ग अपव्यय है, ठीक है ना, क्या है, वर्ग अपव्यय, अपव्यय होगा तो एम से क्या हो जाएगा, एम के
एम बराबर हो जाएगा एन का हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना? तो भारत का जनता फटाफट फोटो खींचना बनता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ना है अपने को। ठीक है ना? टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके जस्ट बाद आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है। फिर साइंस की क्लासेस होने वाली है। ठीक है ना? मैथ के बाद जस्ट हम लोग बायो को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास वर्ग आवियों के बाद अगले जो होता है ना, कल से टाइम आपका ज्यादा देंगे। थोड़ा सा आज लेट हो गया था, इसी की वजह से आज की क्लास यहीं तक डाइन करना है। और आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए